नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग देखेंगे एक पथिया डोंगल महुआ, जो हम JCC सीजल के अनुसार पुस्तक एक पथिया डोंगल महुआ हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तथा देखेंगे जो संक्षिप्त रूप से जो एक पथिया डोंगल महुआ से जो क्वेश्चन बनेगी उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ दोस्तों, ठीक है। तो एक पथिया डोंगल महुआ सबसे पहले लिखा कौन है? एक पथिया डोंगल महुआ का जो लेखक है या संपादक है या संकलनकर्ता जो बोल सकते हैं, एक पथिया डोंगल महुआ का संपादक कौन है दोस्तों? तो ये संतोष कुमार महतो, संतोष कुमार महतो जी है। इनका जो जन्म हुआ है गांगजोरी बोकारो में। कहाँ दोस्तों? गांगजोरी बोकारो में संतोष कुमार महतो जी का जन्म हुआ है। टोटल एक पथिया डोंगल महुआ में हम लोगों को टोटल 10 कविताएं ही पढ़ना है। JCC सीजल के अनुसार 10 कविताएं ही हम लोगों को अध्ययन करना है दोस्तों। 10 कविताएं ही हम लोगों को पढ़ना है। उसमें हम लोग देखेंगे तो महुआ जो है, एक पथिया डोंगल महुआ, ये महुआ है दोस्तों, महुआ। तो महुआ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो महुआ का शाब्दिक अर्थ दोस्तों, महुआ का शाब्दिक अर्थ होता है कविता। क्या होता है दोस्तों? कविता। महुआ का शाब्दिक अर्थ कविता होता है तथा पथिया का शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो इसका मतलब होता है दोस्तों किताब। तो महुआ का शाब्दिक अर्थ कविता होता है, पथिया का शाब्दिक अर्थ होता है किताब। तो एक पथिया डोंगल महुआ में महुआ का अर्थ है कविता, पथिया का किताब है। तो इनके संपादक जो है वो संतोष कुमार महतो जी हैं। और ये जो एक पथिया डोंगल महुआ का प्रथम जो संस्करण आया था, प्रथम संस्करण दोस्तों, प्रथम संस्करण आया था 1990 तथा द्वितीय आया था दोस्तों, द्वितीय आया था 2005। तो प्रथम आया था 1990, द्वितीय 2005। इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था दोस्तों, प्रकाशन जो हुआ था इसका मतलब प्रकाशक जो था, प्रकाशन वास्तव हम लोग देख चुके हैं। प्रकाशक इसका था दोस्तों रामधन प्रकाशन, इसका था दोस्तों, प्रकाशक जो था इसका रामधन प्रकाशन, जो गांगजोरी बोकारो में, तो गांगजोरी बोकारो में स्थित है। प्रथम संस्करण हम लोग देख चुके 1990 और द्वितीय संस्करण 2005। हम लोग नया पेज ले लेते हैं दोस्तों। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसका जो प्रकाशक, इसका प्रकाशक क्या था? तो रामधन प्रकाशन गांगजोरी बोकारो में से ये प्रकाशक पुस्तक हुई थी। मुद्रक इसका देखें, मुद्रक का जो है छोटा नागपुर प्रेस, मेन रोड चास। कहाँ दोस्तों? तो मुद्रक था छोटा नागपुर प्रेस,
चास। छोटा नागपुर प्रेस, चास इसका जो था मुद्रक था। इस पुस्तक का भूमिका लिखने का भूमिका लेखक जो है वो है डॉक्टर दयानंद बटोही। डॉक्टर दयानंद बटोही ने भूमिका लिखे हैं। कौन दोस्तों? वो डॉक्टर दयानंद बटोही। इसमें इस पुस्तक में टोटल कुल कविताएं 47 हैं। कुल कविताएं 47 है दोस्तों, जिसमें से हम लोग को मात्र 10 कविता ही पढ़ना है। शुरुआत से 10 कविता हम लोगों को पढ़ना है दोस्तों। इसका पहला जो है 2 क्वेश्चन इससे भी बनेगा दोस्तों कि प्रथम कविता जो है दोस्तों हमनी सब एक। प्रथम कविता क्या है? हमनी सब एक। तथा अंतिम कविता, द्वितीय तो देखेंगे ही हम लोग, लेकिन अंतिम कविता जो है इसमें अंतिम कविता है बरे के दर। अंतिम कविता क्या है दोस्तों? बरे के दर। और ये हमनी सब एक श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा लिखा गया है। और बरेक दर ये अनंत लाल, किसके द्वारा दोस्तों? अनंत लाल जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों, ये हम लोग देख चुके दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग नया पेज में देखेंगे। इस 10 कविताएं इसमें हम लोगों को पढ़ना है, तो 10 का हम लोग देखते हैं। पहला कविता क्या है? तो हमनी सब एक। क्या है दोस्तों? हमनी सब एक। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो श्रीनिवास पांडु के द्वारा इसका संपादक किया गया है, संकलन किया गया है। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा है आगू करब अपन देश। आगू करब अपन देश, ये सुकुमार जी के द्वारा। थर्ड नंबर में है जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान, ये महेश गोलवार। इसके द्वारा तो महेश गोलवार जी के द्वारा किया गया है। 4 नंबर में हम लोग देखते हैं आज एकाई खोटा। आज एकाई खोटा, ये एके झा अजीत कुमार झा इनका पूरा नाम है, तो इनके द्वारा किया गया था। 5 नंबर कविता हम लोगों को पढ़ना है तबे हम कवि ना। ये भी है दोस्तों एके झा जी के द्वारा। 6 नंबर कविता पढ़ना है हम लोगों को महुआ भनिता, ये है अतुल चंद्र मुखर्जी के द्वारा किया गया था। 7वां कविता हम लोग को पढ़ना है रूसल भोला, जो संतोष कुमार महतो जी के द्वारा संपादन किया गया है। तो रूसल भोला संतोष कुमार महतो जी के द्वारा किया गया दोस्तों। एक पतिया डोंगर में ये पूरा पुस्तक का ही जो टोटल 47 कविता है, उसमें हम लोगों को प्रथम से 10 कविता को ही पढ़ना है जैसे सीजल के अनुसार। तो 7 हो गया। 8वां हम लोग पढ़ेंगे मेढ़ और मानुष की है शिवनाथ
श्रीनाथ प्रमाणिक जी के द्वारा संपादन किया गया है। और 9वां है देसिक जुआन ये विनोद कुमार जी के। और 10 नंबर है दोस्तों, 10 कविता ही पढ़ना है हम लोग को। तो 10 नंबर में है ढेसा देसी छोड़। पारसनाथ महतो जी के द्वारा किया गया था। तो हम लोग देखें दोस्तों, इसमें 10 कविताएं पढ़ना है। प्रथम है हमनी सब एक, श्रीनिवास पांडे जी के द्वारा। सेकेंड है आगू करब अपन देश, सुकुमार जी के द्वारा। थर्ड में जय जवान जय किसान, महेश गुलवार। आज इकाई खोटा एके झा, तबे हम कभी ना एके झा, महुआ के भनिता अतुल चंद्र मुखर्जी। रूसल भोला संतोष कुमार महतो, मेढ और मानू श्रीनाथ प्रमाणिक, देसिक जुआन विनोद कुमार। तो इससे भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि आगू करब अपन देश के संपादक कौन के लिए है, या संकलनकर्ता कौन के लिए है, तो या उनके कवि कौन है। महुआ भनिता, तो इन 10 कविताओं को जो कवि है उनके बारे में हम लोगों को जानना है, और इसे हम लोग को याद रखने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग अब देखेंगे इससे एक पथिया डोंगल महुआ से जो संक्षिप्त परिचय था, उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक पथिया डोंगल महुआ संपादक या संकलनकर्ता के नाम छाटा। एक पथिया डोंगल महुआ के संपादक या संकलनकर्ता के नाम छाटल है इनके। ऑप्शन नंबर ए में है संतोष बेलवार, बी में है महेश गोलवार, सी में संतोष महतो, और ऑप्शन नंबर डी में है BN ओदार। तो एक पथिया डोंगल महुआ संपादक हम लोग अभी कुछ देर पहले ही चर्चा कर चुके हैं दोस्तों कि इनका जो संपादक या संकलन करता है वो संतोष महतो है। तो संतोष महतो ने ही एक पथिया डोंगल महुआ का संकलनकर्ता किए हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पथिया माने की है। तो इसके बारे में हम लोग अभी देख चुके हैं। तो पथिया माने की है, तो पथिया माने होता है दोस्तों किताब होता है। तो पथिया माने यहाँ टोकरी ऑप्शन नंबर ए, बी डहर है, सी चुनेक है, और डी नंबर में कुछ ना। ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, तो कुछ ना। तो एक पथिया के माने की हुआ है, एक पथिया के माने क्या होता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक पथिया माने की हुआ है, एक पथिया माने की हुआ है। ऑप्शन नंबर ए टोकरी, ऑप्शन नंबर बी डहर, ऑप्शन नंबर सी चुने के, और ऑप्शन नंबर डी कुछ ना, तो या कोई ना। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए टोकरी। इसका आंसर हो जाएगा टोकरी। हम लोग देखें दोस्तों पथिया महुआ दोनों के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। पथिया मिस होता है किताब, और महुआ कविता। कविता हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पानुरी एक पथिया डोंगल महुआ शीर्षक महुआ के प्रतीक है। तो अभी हम लोग देखें महुआ का प्रतीक क्या हो जाएगा दोस्तों। महुआ का प्रतीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में है किताब के, बी में है कविता के, सी में है फूल के, और डी में है फल के।
इसका राइट आंसर हो जाएगा कविता। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। एक पथिया डोंगर महुआ, एक पथिया डोंगर महुआ पुस्तक की पहली कविता। एक पथिया डोंगर महुआ पुस्तक की पहली कविता। तो ये में है हमनी सब एक है, आगू कराओ अपन देश। एक पथिया डोंगर महुआ पहली कविता की हो जाता है, तो हमनी सब एक है, आगू कराओ अपना देश। सी नंबर में है देशा देशी नहीं होगा दोस्तों, ढेसा ढेसी हो जाएगा, ढेसा ढेसी छोड़। और ऑप्शन नंबर डी में है कोई ना है, तो इसका सही उत्तर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हमनी सब एक। तो हमनी सब एक ये प्रथम कविता है दोस्तों, प्रथम कविता है। और इनके कवि जो है वो है श्रीनिवास पांडुरंग। कौन है दोस्तों? तो श्रीनिवास पांडुरंग, श्रीनिवास पांडुरंग। आगू कराओ अपन देश हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों, सुकुमार, सुकुमार जी के हैं। ढेसा ढेसी छोड़ ये हो जाएगा पारसनाथ महतो, ढेसा ढेसी छोड़ ये हो जाएगा पारसनाथ महतो, इनका कवि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। एक टोकरी डोंगल महुआ, एक टोकरी डोंगल महुआ का प्रथम संस्करण। एक टोकरी या एक पथिया, टोकरी की जगह पथिया होता है जैसे हम पढ़ चुके हैं। तो एक टोकरी या एक पथिया डोंगल महुआ का प्रथम संस्करण बच्चर 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 छाटा, बच्चर छाटा। तो ऑप्शन नंबर ए है 2005, ऑप्शन नंबर बी है 2012, ऑप्शन नंबर सी है 1990 और ऑप्शन नंबर डी है 1985। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रथम संस्करण है दोस्तों, प्रथम संस्करण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1990 ईस्वी में एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक का प्रथम संस्करण हुआ था, प्रथम संस्करण। और 2005 में द्वितीय संस्करण, 2005 में द्वितीय संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं लोग। एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक के द्वितीय संस्करण बच्चर छाटा। तो अभी हम लोग देख चुके हैं द्वितीय बच्चर हम लोग 2000, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2005। तो इसमें देखना ऑप्शन नंबर ए में 1990 है, बी में 1995 है, सी 2000 है और डी में एकड़ में कोई ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इनमें से कोई ना, एकड़ में कोई ना होता है, मतलब इसका जो हो जाएगा 2005 में हो जाएगा द्वितीय। एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक की प्रस्तावना के लेखक है। एक पथिया डोंगल महुआ की पुस्तक की जो प्रस्तावना है उसके लेखक कौन लागेगा, कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राहुल संस्कृत्यायन, बी नंबर है नारायण महतो, सी नंबर है संतोष महतो और डी नंबर है दयानंद बटोही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर प्रस्तावना यानी भूमिका दोस्तों, भूमिका और प्रस्तावना हम लोग इसको बोलते हैं। तो भूमिका लिखने का एक पथिया डोंगल महुआ होती है। राइट आंसर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दयानंद बटोही, दयानंद बटोही। एक पथिया डोंगल महुआ का ये हो जाएगा संतोष महतो हो जाएगा दोस्तों संपादक या संकलन करता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। एक पथिया डोंगल महुआ, एक पथिया डोंगल महुआ पुस्तक के प्रकाशक प्रतीत होते हैं या हुए हैं? प्रकाशक प्रतीत हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए झारखंड झरोखा रांची, ऑप्शन नंबर बी रामधन प्रकाशन बोकारो और ऑप्शन नंबर सी जनजातीय कल्याण विभाग रांची। इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसका देख चुके हैं दोस्तों, इसका जो प्रकाशक था, प्रकाशक इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रामधन प्रकाशन बोकारो, रामधन प्रकाशन बोकारो। जांच में है तो जांच बोकारो हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 10। एक पथिया डोंगल महुआ किताबें गोटे कई गो कविता इंजराल है। ये पथिया डोंगल महुआ किताबें गोटे कई गो कविता इंजराल है। तो ए में है 31,
36 या 40 या 47, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 40। टोटल 40 है और इसमें जैसे भी सीरियल में प्रथम से 10 कविता ही पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पथिया डुंगल महुआ किताबे की शीर्षक कविता लागे। शीर्षक कविता क्या है दोस्तों? एक पथिया डुंगल महुआ की शीर्षक कविता लागे। ऑप्शन नंबर ए है, हमनी सब एक, ब्रेक दर और ढेसा ढेसी हो जाएगा, ढेसा ढेसी छोड़ या कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 47वां कविता है इसमें, तो ब्रेक दर है दोस्तों। क्या है 47वां कविता? ब्रेक दर, जो ये अनंत लाल जी के द्वारा लिखा गया है। और हमने सब एक ये प्रथम है, ये हम लोग देख चुके हैं, ये प्रथम है जो श्रीनिवास पांडुरी जी के द्वारा, श्रीनिवास पांडुरी जी द्वारा ये लिखा गया है। तो हम लोग आज यहीं तक देखें दोस्तों। 11 क्वेश्चन हम लोग आज देखें एक पथिया डुंगल महुआ में। तो ये एक पथिया डुंगल महुआ का ये संक्षिप्त परिचय था दोस्तों। कल हम लोग एक पथिया डुंगल महुआ से प्रथम कविता से शुरुआत करेंगे और विस्तारित रूप से कविता को पढ़ेंगे, इसके अर्थों को समझेंगे और अर्थ के समझ करके जो कविताएं से हम लोग MCQ करेंगे। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।